अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड दी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट दी नेक्स्ट टू टर्म। ठीक है, किस में लिखनी है? अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें। क्या है हमारे पास? 9, 16, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। वो हमें पता है क्या होता है, डी। डी क्या होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ये हमारे पास 16 में से 9 जाए तो कितना आ जाता है? 7। नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने 6.1 में भी सीखा है। जैसे ये 23 है ना, इसमें प्लस कर दें किसको? 7 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। सिमिलरली 30 के अंदर 7 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। इज इट क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस ऑन। सेम इसमें भी हमने पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। क्या होगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये 5 कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल लेंगे हम इसकी। वो आ जाएंगी हमारे पास। कैसे हम फाइंड करते हैं कि जो लास्ट पे दी गई है ना वो लिखेंगे और उसके अंदर जो हमारा आंसर निकला है उसको ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 और 2, ये यानी कि इसके साथ 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। वैसे 3 इंटू 2। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे निकलेगी? इसके अंदर इसी को ऐड कर देंगे, प्लस अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि ये हमारे पास 1 है, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। पहली 3 टर्म्स बतानी है हमने। ठीक है, जब हमारे पास दिया जा रहा है क्वेश्चन 1 है A1 इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 13, तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हमने बतानी है। कैसे बताएंगे? देखें, फर्स्ट टर्म हमें उन्होंने दे दी है A1, फर्स्ट टर्म A1 है, कितना दे दिया हमें? 2। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए हमें उन्होंने D भी दे दिया। सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं? A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, तो वो कितना आ जाएगा? 2 प्लस D कितना है? 13, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, सिमिलरली A3 हमने निकालनी है, वो आएगी हमारे पास A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। A2 कितना निकला है? 15 प्लस 2 D हमारे पास 13 दिया गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 3 8 28। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। कितनी कितनी? द फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। कौन कौन सी? पहली 2 है, फिर 15 है, फिर 28 है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। वो है हमारे पास A1 इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, A1 हमें दे दिया गया, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो है 12। A2
A3 हमने निकालना है। A2 हमारे पास क्या होता है, A1 प्लस डी। A3 क्या होता है, A2 प्लस डी। A1 कितना है हमारे पास 12 प्लस 3 13 माइनस है, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से, यानी कि माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस प्लस 12, तो ये -1, ठीक है। तो A2 हमारे पास -1 है प्लस -13, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। चूंकि बड़ी रकम के साथ अब माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे और इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल आएंगी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। -1, सॉरी पहले 12 है, 12 -1 एंड -14। इज इट क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि फाइंड करें an +1 एंड a2n। अगर उन्होंने हमें दे दिया है an कितना दे दिया है, 4 + 3n, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें an दे दिया है उन्होंने, कितना है वो 4 + 3n, ठीक है। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, ये और ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले an +1 देखते हैं कैसे करेंगे, यानी कि n, यहाँ पे n है तो यह n +1 है, यानी कि n की जगह हमने पुट कर देना है n +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 3, n की जगह आ गया n +1, यानी कि 4 + 3n + 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 और 4 कितना हो गया, 7 + 3n, ठीक है। सेम अब हमने क्या फाइंड करना है, a की पावर 2n, यानी कि n की जगह पे 2n अप्लाई कर दें, 2n, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 6n, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते हैं कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। A1 हमें दे दिया है उसने, कितना है वो 3, D है जी 7, और हमने फाइंड क्या करना है, A14, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम, यानी कि n यहाँ पे हमें 14 दिया गया है, तो A14 फाइंड करना है ना, तो n की जगह 14 अप्लाई कर देंगे, n की जगह हम लोग 14 अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है an = A1 + n - 1 इंटू D। A1 कितना है 3 प्लस n कितना है 14 - 1, D आ गया जी 7, तो ये आ गया 3 + 13 इंटू 7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 7s are 91, तो इनको ऐड करेंगे तो 94 इसका आंसर आ गया है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना, वो है हमारे पास 8 3 - 2 सोन कहाँ तक के 12 तक, ठीक है। इसमें ये वाला A1 है, D हमने कैसे निकालना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा -5, और n कितना है 12। फॉर्मूला वही यूज होगा, कौन से वाला, an = A1 + n - 1 इंटू D। जस्ट आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और आपने जो वैल्यूज, यानी कि A1 की जगह आपने करना है जी 8, ठीक है, D की जगह -5 और n की जगह 12 - 1 5 और 12 - 1 4 हो जाएगा। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 12 - 1 हमारे पास आएगा 11 × -5, तो ये आएगा -55, ठीक है। और +8 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास -47 निकल आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, आंसर बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है, सारी मैंने सीरीज आपको बता दिया, आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है कि हमारे पास दी 18 यानी कि 18वीं एंड 30th यानी कि 30वीं टर्म दी गई है। कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 5 ए 18 दी गई है हमें। कितनी? 367। ठीक है। और ए 30वीं टर्म दी गई है हमें 499। ठीक है। कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। इसमें से कितनी टर्म्स हैं जो 1000 से लेस देन है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 18वीं टर्म देखें, वो हमारे पास आ जाएगी। पहले हमने 18 के लिए फाइंड करना है ना, तो a1 प्लस 18 माइनस 1 डी कितना है हमारे पास? बताएं। डी चूंकि हमें दिया नहीं गया इसलिए हमने डी ही लिखना है। तो ये हमारे पास दी गई है 18367 a1 प्लस 17 डी। ठीक है। अब a30 के लिए देखें, a1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो ये a30 हमें दी गई है 499 a1 प्लस 29 डी। अब ये देखें, a1 अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें a1 कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं अपनी सहूलत कह देती हूँ 1, इसको अपनी सहूलत के लिए कह देती हूँ 2। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करती हूँ मैं 1 एंड 2 यानी कि 367 इसमें से इसको मैंने माइनस किया है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। डायरेक्ट लिखने से ये आ जाएगा, सेकंड में से 1 को माइनस करते हैं तो ये देखें 499 है माइनस 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 29d a1 प्लस 17d। यहाँ माइनस लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 9 में से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 इज इक्वल टू, इसमें से 17 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 12d। ठीक है। 12d आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर d की मैं वैल्यू निकालूं यानी कि 12d इज इक्वल टू 132 है। दोनों साइड्स पे मैं 12 के साथ डिवाइड कर देती हूँ। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो d आ जाएगा मेरे पास 11। इज इट क्लियर? अब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ किसको? इक्वेशन नंबर 1 को भी कर सकते हैं 2 को भी करते हैं। चले मैं इसको पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन इस डी की वैल्यू को, पुट इन 1 में मैंने पुट किया, ये आ गया 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 17 इंटू 11। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा, हम जब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई हो के a1 प्लस 17 से करेंगे 11 को मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 187 367। ठीक है। ये साइड पे जाके माइनस हो जाएगा a1, तो a1 की वैल्यू निकल आई है मेरे पास कितनी? बताएं स्टूडेंट्स। माइनस करें इसको, इसमें से इसको किया तो 180। ये a1 की वैल्यू निकल आई है। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने उसने कितनी कही है? हमें 1000 कही है। तो इस वैल्यू को
पहले हम पुट करते हैं। A1 कितनी आई है बताएं? 180 प्लस n-1 डी। उसने कहा है कि हम इसको फाइंड करें कि कितनी रकम होगी जो लेस देन होगी 1000 से। किससे? 1000 से लेस देन हो। अच्छा, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। n-1 इधर ही रहा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर जो वैल्यू है ना पहले 18th पे निकालेंगे। तो n-1 1000 माइनस 180, ठीक है। और d हमारे पास निकली थी 11, तो मैं यहाँ पे 11 भी कर देती हूँ, तो वो डिवीजन में चला जाएगा 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा n-1 लेस देन 75.545 ये निकलेगा। आप इसको ना करके देखें कैलकुलेटर पे। यानी कि हमारे पास जो n है ना इंटीजर है कोई सा भी, और इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ये निकली है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास ये निकली है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे अगर मैं 1 को प्लस कर दूं, क्यों? ताकि ये वाला प्लस माइनस खत्म हो जाए, ठीक है। इसको मैं यहां करती हूं कि अगर हमारे पास ये आ रही है दोनों साइड्स पे, मैं करती हूँ ऐड 1 ऑन बोथ साइड, n-1 प्लस 1 75.54, यानी कि ये चलता ही जा रहा है प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये n ये खत्म हो जाएगा, n आ जाएगा हमारे पास 75.545, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनवीं टर्म निकल आई है? हम कहेंगे कि जो 75 है ना, 75 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस that are less than किससे? 1000 से, 1000 से। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया है। इज इट क्लियर? सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कहता है कि अगर हमारे पास इस 301 टर्म दी गई हो, किसमें? AP दिया गया है हमें 5, 11 एंड 17 प्लस 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें A1 कितना है, हमें दिया गया 5, D है हमारे पास 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो AN हमें दिया गया कितना है? 301। पुट करते हैं 301 इज इक्वल टू A1 कितना है? 5 प्लस n कितना है हमारे पास? नहीं दिया गया तो उसको एज इट लिख देंगे। D कितना है? 6, ठीक है। तो ये अब 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 6 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 296 ओवर 6। देखें 3 2s are 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 बचा, 2 8s are 16। किसकी वैल्यू निकल आई है? n-1 की, ठीक है। n की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये 142 ओवर 3 माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, 3 1s are 3, 142/3 प्लस 3। तो n आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये n आ जाएगा हमारे पास 50.33। यहाँ पे n एक इंटीजर नहीं है और ना ही 301 इस टर्म का AP है, ठीक है। समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 दिया गया है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखें हम इसका लिखते हैं 3x प्लस 1 इज माइनस डी निकालने के लिए। x प्लस है ना, तो ये इसको यूं ही लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना, इज इक्वल टू आ गया ये हमारे पास x प्लस 8, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा इसमें से इसको माइनस करके, x प्लस 8 माइनस 2x। अच्छा जी, 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू ये 2x और ये माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। इसमें से ये गया, ये हो गया 2x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, अब ये एक साइड पे चले जाएंगे, इस साइड पे आ जाएगा 2x प्लस एक्स 8 प्लस 7, 3x इज इक्वल टू कितना आ गया है 15, तो डिवाइड करें 3 से, x की वैल्यू निकल आई है 5, आंसर आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका एपी हमें दी गई है। इसकी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में 30, 29.5, 29 प्लस वन कह रहा है। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म देखें तो A1 देखें, इसमें A1 है हमारे पास 30, D है हमारे पास 29.5 माइनस 29, यह आ जाएगा माइनस 0.5। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू A1 n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम कह दें कि an लेस है 0 से, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, तो यानी कि वैल्यूज देखते हैं हम 30 प्लस n माइनस 1, डी कितने 0 माइनस 0.5, थर्टी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0.5 n माइनस 1, ये लेस देन है 0 से। ठीक है, तो यहां से ये 30 इस साइड पे चला जाएगा, यानी कि ये पूरी रकम को इस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, इस साइड पे जाके ये हो जाएगा 0.5 n माइनस 1, ये डिवीजन में चला गया n माइनस 1। इज इट क्लियर? आप देखें कि n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे जो 1 वाली रकम है वो भी इस साइड पे चली जाएगी, 0.5 प्लस हो जाएगी। ठीक है, n इधर बच गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61 लेस देन n, यानी कि जो हमारे पास n है ना वो एक इंटीजर है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास n की कितनी आ रही है 61, इसको हम कह सकते हैं इज 62। तो ये हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म है किसकी 62 की, तो हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 62nd टर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका कि 7th टर्म और 21th दी गई है। 7th टर्म में A7 इज इक्वल टू 37 एंड A21 इज इक्वल टू 107। फॉर्मूला हमने इसका निकालना है यही वाला सेम, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A7 हम लिख सकते हैं ना, A7 इज इक्वल टू 37, इसको लिख सकते हैं A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D, इसको यूं लिख सकते हैं ना, और वो हमारे पास कितनी है 37, इसको 1 कह देती हूँ। ऐसे ही A जो 21 है वो है 107, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ A21 को A1 प्लस A किससे कम होता है 20D, वो कितनी है
107 इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, 1 को कहाँ से, 2 से, ठीक है ना। जब इसको करेंगे तो ये ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 20 में से 6 जाएंगे तो वो आ जाएगा 14D इज इक्वल टू 107 में से 37 जाएं तो 70 रह जाता है। D इज इक्वल टू 70 ओवर D इज इक्वल टू, जब इसको कट करेंगे तो 5 से आ जाएगा D की वैल्यू। अब मैं इसको पुट करती हूँ 1 में पुट करते हैं, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37 है ना, तो A1 प्लस 6 37। जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 7, ठीक है। तो इसकी अब हमने, उसने कहा था कि 100 वाली टर्म निकालनी है, तो वो कैसे हो सकती है, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1D, ये आगे 7 प्लस 99, D कितना है 5, ठीक है, D 5 निकला है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो 502, तो 100 टर्म कितनी आ जाएगी 502, ये हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट हम बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है, कोई क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में करना है, क्योंकि अब मैंने अपना मेथड चेंज किया इस वजह से, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा।